नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, हमारे सफल जीवन न्यूज चैनल पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सेक्स की इच्छा पूर्ति व्यक्ति में जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। लैंगिक ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी बच्चों में जन्म के समय मौजूद रहते हैं, जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं अर्थात साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से होकर विकसित होती है और इसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या करने के क्रम में मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का प्रतिपादन किया, जो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मित्रों, आज हम फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के विभिन्न 5 अवस्थाओं में होने वाले लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति और इन इच्छाओं की नहीं पूर्ति होने पर व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा कौन सी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। दोस्तों, फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में 5 अवस्थाओं के बारे में बतलाया है, जिसमें व्यक्ति में लैंगिक इच्छाओं की संतुष्टि करते हैं। जैसे नंबर 1 मौखिक अवस्था ओरल स्टेज, नंबर 2 गुदा अवस्था एनल स्टेज, नंबर 3 लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज, नंबर 4 काम प्रसुप्ति अवस्था लेटेंसी स्टेज और नंबर 5 जनेंद्रिय अवस्था जेनाइटल स्टेज। नंबर 1 मौखिक अवस्था ओरल स्टेज। दोस्तों, मनोलैंगिक विकास की प्रथम अवस्था मौखिक अवस्था है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में कामुक इच्छा का क्षेत्र अर्थात जोन ऑफ इरोजेनस मुंह होता है। बच्चे मुंह द्वारा ही क्रिया करके कामुक इच्छा की संतुष्टि करते हैं, जैसे अंगूठा चूसने, दांतों से काटने और बलबलाने आदि जैसे क्रियाएं करते हैं। मौखिक अवस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा होने पर इससे संबद्ध व्यस्कावस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे नंबर 1 मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व ओरल पैसिव पर्सनालिटी एवं नंबर 2 अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी। मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आशावादी, निष्क्रिय तथा दूसरों पर निर्भर रहने वाले होते हैं और अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व के व्यक्ति ईर्ष्यालु, स्वार्थी, दूसरों पर अधिक प्रभाव कायम करने वाले तथा शोषण करने वाले प्रवृत्ति के होते हैं। मौखिक अवस्था में बाधा होने पर व्यक्ति में शराब, सिगरेट पीने, पान गुटखा खाने जैसे व्यसन में अधिक संलिप्त होते हैं तथा उसे मनोविदलता अर्थात सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 2 गुदा अवस्था एनल स्टेज। यह अवस्था 2 से 3 वर्ष की उम्र तक की होती है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र मुंह से हटकर गुदा में चला जाता है। इस अवस्था में बच्चे समाज की कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करना सीखता है, जैसे बच्चों को माता पिता द्वारा मल मूत्र त्याग करना सिखाए जाते हैं। बच्चे को इससे आनंद की अनुभूति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं, जैसे नंबर 1 गुदा आक्रामक व्यक्तित्व एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी एवं 2 गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व एनल रिटेंसिव पर्सनालिटी। गुदा आक्रामक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्रूरता, कर्महीनता एवं
विनाशकारी प्रवृत्ति के शील गुण होते हैं, जबकि गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में कंजूसी, समय का पालन एवं हठी स्वभाव के गुणों की अधिकता होते हैं। गुदा अवस्था में बाधा होने पर व्यक्ति में दुश्चिंता विकार, मनोग्रस्ती बाधता विकार एवं संवेगात्मक बाधाएं उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 3, लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज। दोस्तों, यह जीवन के 4 से 5 वर्षों की अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र जनेंद्रिय होता है। इस अवस्था में बच्चे कामुकता के प्रति एवं अपने माता पिता के बीच काम संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फ्रायड ने कहा कि इस अवस्था में प्रत्येक लड़के में मातृ मनुग्रंथि अर्थात ओडिपस कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें लड़के अपने मां से स्नेह एवं प्यार और पिता से घृणा एवं ईर्ष्या का भाव रखता है। इसी तरह इस अवस्था में प्रत्येक लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि अर्थात इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाते हैं, जिससे लड़की अपने पिता से स्नेह एवं प्यार तथा माता से घृणा, नफरत एवं ईर्ष्या के भाव दिखाती है। इस अवस्था में लड़कों में बंधियाकरण चिंता अर्थात कास्ट्राइजेशन एंजाइटी तथा लड़कियों में लिंग ईर्ष्या अर्थात पेनिस इन्वी के संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। बच्चों में लैंगिक आक्रामकता तथा सेक्स की भावना अधिक होते हैं। इस अवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर वयस्कावस्था में व्यक्ति में घृणा, डरपोक होना, हीन भावना, नम्रता आदि शील गुणों तथा फोबिया जैसे मानसिक रोग उत्पन्न हो जाने की संभावना अधिक होती है। नंबर 4, काम प्रसुप्ति अवस्था, लेटेंसी स्टेज। दोस्तों, यह अवस्था बच्चों में 6 से 7 वर्षों से प्रारंभ होकर 12 वर्षों के उम्र तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे में लैंगिक इच्छाएं निष्क्रिय होती है। बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास के दृष्टिकोण से यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवस्था में बच्चे में लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति विभिन्न अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल कूद, चित्रकला, शिक्षा आदि के रूपों में होते हैं। इस अवस्था में सामाजिक एवं माता पिता का दबाव बच्चे पर अधिक होते हैं। माता पिता द्वारा इस अवस्था में बच्चों पर समुचित नियंत्रण नहीं रखे जाने पर उसमें असामाजिक व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं और हिस्टीरिया जैसे मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और नंबर 5, जनेंद्रिय अवस्था, जेनाइटल स्टेज। इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता प्राप्त करता है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था दोनों सम्मिलित होते हैं। किशोरावस्था में व्यक्तियों में समलिंग कामुकता, होमोसेक्सुअलिटी की प्रवृत्ति अधिक होती है तथा वयस्कावस्था में इसके स्थान पर विषम लिंग कामुकता, हेटेरोसेक्सुअलिटी विकसित होती है, जिसकी संतुष्टि व्यक्ति विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ लैंगिक व्यवहार करके पूरा करता है। इस अवस्था में व्यक्तियों में सेक्सुअल डिसऑर्डर होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, इस प्रकार सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की विभिन्न 5 अवस्थाओं तथा इन अवस्थाओं के विकास में बाधाएं होने पर उत्पन्न विभिन्न मानसिक रोगों के संबंध में
विस्तार से चर्चा की गई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब